अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट। तो यहाँ पर ये बैटरी है और इसका EMF 8 वोल्ट है, आप देख सकते हैं, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम इज़ बीइंग चार्ज्ड बाय अ 120 वोल्ट DC सप्लाई। तो इसको चार्ज किया जा रहा है 120 वोल्ट सप्लाई से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चार्ज जब हम करते हैं तो इसका ध्यान रखना कि करंट बैटरी में अंदर जानी चाहिए। देखो, जो करंट की डायरेक्शन होती है यूजुअली, अगर यहाँ पर ये नहीं होता, अगर ये नहीं होता यहाँ पर, तो ये जो ऊपर बैटरी है इसमें करंट की जो कन्वेंशनल इसकी डायरेक्शन है वो इस तरफ होती है ये। लेकिन जब बैटरी, यानी जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो ये डायरेक्शन है, लेकिन जब बैटरी चार्ज होती है तो फिर इसमें करंट अंदर की तरफ जाती है, करंट का फ्लो अंदर की तरफ हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए हमें ये जो यहाँ पर 120 वोल्ट है ये इस तरह से लगाना पड़ता है कि करंट इधर जाए। तो बेसिकली यहाँ से करंट ये आ रही है और यहाँ से करंट अंदर की तरफ जा रही है, और ये जो बैटरी है ये चार्ज हो रही है, ठीक है। साथ में एक सीरीज़ रजिस्टर है वो ये लगाया हुआ है, और हमें बताना है क्या कि ये जो बैटरी यहाँ पर है इसका टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है ना, इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज हमें बताना है। और साथ में व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हैविंग अ सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। चलो ठीक है, ये भी आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के एंड पार्ट में। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, किरचॉफ लॉ से बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर करंट के डायरेक्शन पहले लिख देते, करंट बिल्कुल इस तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि 120 वोल्ट बड़ी बैटरी ये है। जब भी आपको किसी बैटरी को चार्ज करना होता है तो उससे बड़ी बैटरी हम लगाते हैं, यानी उससे बड़ी बैटरी जब लगेगी तभी वो चार्ज होगा, ठीक है। तो 120 वोल्ट बैटरी और इसलिए करंट इस तरफ है, इसको हम I लिख देते हैं। अच्छा, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो ये इस जो बैटरी है जिसको हम चार्ज कर रहे हैं उसके टर्मिनल्स हो गए हैं। और फिर करंट बिल्कुल इसी तरह से करंट जाएगा, ये करंट आएगा और वापस आ जाएगा। तो हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। देखो, किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो यहाँ पे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखो, ये इसके हम एक डायरेक्शन ले लेते हैं, हम एक डायरेक्शन लेते हैं, आपको पता होगा जब हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो मैं जिस तरह से किरचॉफ लॉ लगाता हूँ उसमें क्या है कि सिग्मा E यानी जितने भी EMF हैं उनका एल्जेब्रिक सम करो एंड सिग्मा IR। तो ये मेरा सिस्टम है किरचॉफ लॉ अप्लाई करने का। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स वोल्टेज गेन से उनका एल्जेब्रिक सम को 0 कर देते हैं। वो भी सही है, अपना अपना तरीका है अप्लाई करने का। आई फाइंड दिस मोर कन्वीनियंट। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले 120 वोल्ट की बैटरी है, ये हम लेते हैं, और -8 वोल्ट, क्योंकि 8 वोल्ट में हम अंदर जा रहे हैं, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एक एक करके हम रजिस्टर्स लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लें ये वाला रजिस्टर, ठीक है ना, ये वाला रजिस्टर, तो इसमें क्या आएगा, देखो करंट भी इसी तरफ है और हमारी डायरेक्शन भी इसी तरफ है, तो ये आएगा IR यानी 15.5 इंटू I प्लस 0.5 इंटू I। तो ये हमने यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दिया है। ये 112 इज इक्वल टू 16I, और I आ जाएगा 112/16, और ये हो जाएगा इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 एम्पियर करंट हमें मिल चुकी है। अब हमें पता करना है कि जो इसके टर्मिनल्स हैं उनके बीच का टर्मिनल वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो बेसिकली जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वैसे तो होता है E माइनस IR, ये आपने सुना होगा फॉर्मूला, बड़ा फेमस फॉर्मूला है E माइनस IR, यूजुअली ये होता है। लेकिन अगर पे अटेंशन, अगर बैटरी चार्ज हो रही है और करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है तो हम इसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो अब EMF कितना है, जो बैटरी चार्ज हो रही है, यानी इस बैटरी की बात की जा रही है, तो इसका EMF आप देख सकते हैं 8 है, प्लस IR, I यानी 7 और R 0.5, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 7 × 5 = 35, और ये 11.5 वोल्ट हो गया है, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ गया है
सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या ज़रूरत थी ये लगाने की, सीधा बैटरी लगा देते। तो देखो जब हम रजिस्टर लगाते हैं तो ये करंट को कंट्रोल करने के काम आता है। अगर हम ये नहीं लगाते तो इतना हैवी करंट होता कि वो बैटरी को डैमेज कर देता। तो ये बैटरी जो यहाँ पर है ये डैमेज हो जाती। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट वी ऐड अ सीरीज रजिस्टर इन द सर्किट। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।